दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सीक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। जैसा कि आप जान रहे हैं कि 12/091 का मामला कल सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ था और बीबी नागरत्ना के बेंच में कुछ आर्डर होने की बात सुनाई दे रही है। मित्रों, हम आपको बता दें कि जहां तक जो सुनने में आ रहा है, कहा यह जा रहा है कि केस को विड्रा करने के बाद मैडम नागरत्ना ने कहा गुड लक, तुम लोग पुनः हाई कोर्ट में डबल बेंच में रीबू के लिए जाइए। जो हाई कोर्ट का आर्डर था उसको रीबू कराइए, आपके लिए गुड लक है। ऐसी जो है मतलब सूचनाएं मिल रही हैं। तो मित्रों, इसी मुद्दे पर आज हमने वीडियो बनाया है और हम आपको बताना चाहते हैं क्या मिल गया सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन, होगी ओपन बहस। तो मित्रों, आज का ये विषय है और आपकी जो मन की व्यथा है वो जगजाहिर है। साथ ही साथ आप भी यही सोच रहे होंगे, तो हमने भी सोचा कि इसी मुद्दे पर एक वीडियो बनाया जाए और आपकी कुछ भ्रांतियां भी दूर हों और मुझे भी जो समझ है हम आपसे साझा कर सकें। मित्रों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में 12/091 की सुनवाई कल हुई है आरती मिश्रा के केस में। और हम आपको बता दें कि एन वेणुगोपाल गौड़ा हमारी तरफ से वकील थे। सारा डिटेल हम आपको बताएंगे कि क्या क्या हुआ है। आप हमारे चैनल को अधिक संख्या में सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वीडियो में अंत तक बने रहिए। मित्रों, हम आपको बता दें कि एन वेणुगोपाल गौड़ा को आनन फानन में हायर किया गया। पहले वो केस लेने से इनकार कर रहे थे, लेकिन जब ब्रेकअप का मामला उन्होंने सुना कि सरकार ने ब्रेकअप हाई कोर्ट में नहीं दिया है, तो इस मुद्दे पर तैयार हो गए और कल की बहस में उन्होंने जोरदार आर्गूमेंट किया है, जैसा कि कहा जा रहा है। मित्रों, हम आपको बता दें कि आरती मिश्रा केस का ये मामला है, विनय पांडे गुट की ये थी और आरती मिश्रा एंड अदर्स का मामला कल लगा हुआ था। मनोज मौर्य ग्रुप एन वेणुगोपाल गौड़ा को हायर किए थे और हम आपको बता दें कि उन्होंने जो है मनोज मौर्य का जो गुट था वो सुप्रीम कोर्ट जा कर के आनन फानन में केस को बचाने के लिए अपना प्रयास किया। इसमें कोई शंका की बात नहीं है। अगर कोई आरोप लगा रहा है तो उनका निजी मामला है और एक अहम टकराने की बात है। मित्रों, हम आपको बता दें जो कार्य करेगा उसकी बड़ाई ज़रूर किया जाएगा। हमने तो अपने चैनल के माध्यम से आपने देखा होगा कि मनोज मौर्य को भी हमने जो है छोड़ा नहीं है और सबसे ज़्यादा उसी को लपेटा है। लेकिन जब कोई सही काम सही दिशा में जाकर करने लगता है तो वहाँ उसकी बुराई करना हमारा कर्तव्य नहीं होता है। जो पलायनवादी लोग हैं, पलायन करके अपने घर बैठ गए और आरोप प्रत्यारोप लगा करके लंबी लंबी पोस्ट लिखते हैं, कानून के इतने बड़े जानकार हैं। आज जहाँ भी हाथ उन लोगों ने घाला है वहाँ सत्यानाश ही हुआ है। अपने को बहुत बड़ा विधिक बताते हैं, उनसे हम यकीन नहीं रखते हैं, क्योंकि याचियों का पैसा मारकर अपने लड़कों पर अगर लगाओगे तो तुम्हारे लड़के का क्या भविष्य होगा, यह समझ लो। तुम जितने भी अगुवाकार हो, तो जो तुम सोच रहे हो कि हम अपने लड़कों का भाग्य और भविष्य संभाल लेंगे, आपके लड़के का भाग्य और भविष्य नहीं संवरेगा। आप भी गर्त में जाओगे, लड़का भी गर्त में जाएगा। तो मित्रों, हम साफ साफ बता दे रहे हैं, चाहे मनोज मौर्य हो, चाहे जो भी राम प्रसाद ग्रुप हो, कोई भी हो, अगर इस प्रकार का कृत्य करता है तो निसंदेह ऊपर वाला न्याय जरूर करेगा। पैसा मारकर, कुंडली मारकर कब तक बैठे रहोगे? एक एक पाई का हिसाब याची लोग लेंगे, बस केवल जब तक मामले को फंसा रख कर रखे हो तब तक कोई नहीं बोल रहा है। मित्रों, हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में कल केस विड्रा करने की बात कब आई, क्यों आई, इस बात पर सभी लोग मौन हैं और इसको खुल करके क्यों नहीं बता रहे हैं, इन लोगों को बताना चाहिए। पहली बात तो हम इन लोगों के ऊपर ये आरोप लगाते हैं। दूसरी बात, अगर केस विड्रा हो जाता है उसके बाद में जो माननीय बीबी नागरत्ना मैडम हैं वो कोर्ट में रीव्यू के लिए, यानी हाई कोर्ट डबल बेंच में रीव्यू के लिए मामला ले जाने की बात मौखिक रूप से कहती हैं कि लिखित रूप से कहती हैं, ये बड़ा प्रश्न है। अगर ओरली कही होंगी और ऑर्डर में नहीं होगा तो उसको डबल बेंच काहे को मानेगा, ये सबसे बड़ी बात है। मित्रों, अगर अपने आदेश में उन्होंने ये लिख दिया होगा कि केस को विड्रा कर लिया इन लोगों ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट लिबर्टी देती है कि ये लोग हाई कोर्ट में रिव्यू दाखिल करें और जो है उस पर पुनः विचार किया जाए और सरकार ब्रेकअप लेकर आए और उस ब्रेकअप को जांच करते हुए, पुनः विचार करते हुए इस निर्णय पर डबल बेंच अपना निर्णय दे,
तो मित्रों मान लीजिए कि हमारे पक्ष में कल बहुत बड़ा ऑर्डर हो गया, 12,091 को संजीवनी मिल गई और हमारा केस जिंदा हो गया, जिसके लिए हम प्रयासरत थे। लेकिन अगर मान लीजिए ओरली उन्होंने कह दिया होगा और ऑर्डर में केवल केस विड्रा की बात लिख करके आ जाए, तो वो केस विड्रा बराबर है एसएलपी खारिज होने के, उसका कोई मतलब मित्रों नहीं बचता है। लेकिन मैं इतना ज़रूर बता देता हूँ कि जो वहाँ मौजूद थे इतना बड़ा झूठ काहे को बोलेंगे, कुछ ना कुछ सच्चाई ज़रूर होगी, लेकिन ऑर्डर आने के बाद ही पता चलेगा। और हम आपको बता दें कि जब केस लगा और लोग जान पाए, तो जो लोग दौड़ करके उसके पक्ष में केस के जो है निस्तारण के पक्ष में या केस को बचाने के पक्ष में दौड़े, तो निसंदेह वो आनन फानन में वकील किया, तो उन्हें हम तो बधाई और साधुवाद ज़रूर देंगे अपने चैनल के माध्यम से। और जो लोग घर बैठ करके हथौड़ी बजाते हुए उन्हीं पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे, हमारा चैनल उनके साथ कभी भी नहीं हो सकता, भले हम उसी गुट से क्यों ना जुड़े हों। कारण यह है कि इन लोगों की जो मंशा है और इन लोगों की जो दबंगई है, ये सभी याची समझ चुके हैं। और वास्तविकता यह है कि जो है जिस तरह से बात लिखते हो, ना तुम कमिश्नर हो, ना आईएएस हो, ना राजा के घर के हो, तुम इस तरह की जो बात लिखते हो, एक तरह से तुम जैसे मवाली टाइप की बात लिखते हो, ये कोई पसंद नहीं करता है। साथ साथ हम यह भी बता दे रहे हैं कि जो कार्य करेगा उसका साथ सभी टीम देने के लिए तैयार है। रह गई बात 12,091 की लड़ाई की, हाई कोर्ट में रीबू की, तो रीबू कैसे डाला जाएगा ये विधिक प्रश्न है और इस पर अपने सीनियर वकीलों से लोग मिल करके रीबू डालेंगे। कौन कौन डालेगा, कैसे डालेगा, किसको उसमें रखेगा, या स्वयं एक एप्लीकेशन देने के बाद हाई कोर्ट में रीबू हो जाएगा सभी रिटों का, किसी का नाम फिर से नहीं जोड़ना पड़ेगा, ये सारे विषय जो है भविष्य के अभी गर्त में है। क्या ये लोग रीबू के नाम पर भी लोगों से पैसा लेंगे, यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। अगर ऐसा करते हैं तो निसंदेह याचियों के साथ ये महागद्दारी का कार्य करते हैं, क्योंकि ये लोग इतना पैसा डंप करके रखे हैं कुंडली मार करके, उसको अगर खर्च नहीं करना चाहते तो ये बहुत ही घोर अन्याय है। मित्रों, हम आपको बता दें कि ये जो पैसा बचा कर रखे हैं अपने परिवार को लगाने के लिए, अपने परिवार में खर्च करने के लिए, तो मैं आपको बता दूं वही परिवार के बीमारियों में इनका पैसा चला जाएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। याचियों का ये खून पसीने का पैसा, कर्ज का पैसा, जेवर रख करके और जो है सूद पर ब्याज पर पैसा लेकर देना, कर्ज लेकर पैसा देना और उसको कोई खा जाए, तो कलयुग में तो ये मान रहा हूँ कि जो है आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन इसी कलयुग में न्याय भी हो जाता है। बहुत लोगों को मैंने देखा है। और इतराओ घबराओ नहीं, समय इंतज़ार कर रहा है आपका, केवल आप उस पैसे को खा कर देखो तुम्हारा क्या जो है कर्म होता है। मित्रों, मैं आपको बता दूं 12,091 की यही कहानी आज की थी। कल फिर